फैसले करते हैं। मैंने कहा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमारे जो घर के सरबराह हैं यानी हमारे जेंट्स, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। सारी बातें मैं अपने हस्बैंड से शेयर करती हूँ, जो भी घर के फैसले होते हैं फिर वो इजाज़त देते हैं तो हम करते हैं बात। ऐसे नहीं है कि हम अपनी मर्जी से, अगर हम यूट्यूब चला रहे हैं तो अपनी मर्जी से जो जी में आएगा काम करते रहें। मेरे शोर सबसे पहले, क्योंकि अल्लाह के बाद जो है ना, अल्लाह ने हुक्म दिया है हमें कुरान पाक में कि अल्लाह के बाद जो है ना शोहर का हुक्म मानो। तो जब हम लोग लाहौर गए, वहाँ पर इन्होंने कहा था कि हमारे जो है ना, क्या बोलूँगी मैं, गौहर बोलूँगी, गौहर जो है नन की, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, उनको बोल रही हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे भाई को जो है ना आप देख लेना। मैंने कहा ठीक है, हम देख लेंगे, रिश्ते तो आते रहते हैं और लड़की के माँ बाप जाते हैं देखने के लिए, तो हम लोग गए थे देखने के लिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि आपका क्या मतलब प्रोग्राम है, क्या आपको क्या पसंद आया। मैंने कहा बाज़ाहिर तो मतलब अच्छा है लड़का, मगर ये है कि हमने कोई मालूमात नहीं करी अभी। मेरा बेटा हैदराबाद में, मेरी बहू हैदराबाद में, मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरी बहन भाई सब कुछ हैदराबाद में। मैं यहाँ पर फैसला कैसे कर सकती हूँ? तो सारे, जब मैं हैदराबाद जाऊँगी तो सभी मेरे पे जो है ना यही शिकवा करेंगे कि अम्मी हमें कोई भी अहमियत नहीं दी और वहाँ पर इतना बड़ा फैसला करके आ गई। मैं हैदराबाद जाऊँगी, सबसे मशवरा करूँगी, राय करूँगी, उसके बाद जो है आगे जो है ना कोई हम स्टेप लेंगे। खैर हम लोग लाहौर से हम आ गए हैदराबाद। अंबर की कोई पसंद नहीं थी। दूसरा ये है कि मेरे जो हस्बैंड है, इन्होंने ये कहा कि मैंने इनसे कहा, मैंने कहा बताओ क्या लग रहा है। इनको पता भी नहीं था कौन सा लड़का है, तो हमने उससे बात भी नहीं करी थी। उन्होंने बोला कि बाज़ाहिर तो उनके माँ बाप अच्छे हैं और मैं जो है ना क्या कहते हैं, लड़का भी अच्छा है, करनी तो है शादी। मोहसिन की बहन ने बड़ी तारीफी की थी कि मेरा भाई जो है बहुत कमाता है, हमारी शादियाँ करी, हमारा घर का खर्चा चलाता है, हमारा सारा जो भी है ना मोहसिन करता है। तो एक लड़की के माँ को, बाप को यही देखना होता है कि लड़का जो है कमाने वाला हो, और जब वो अपने माँ का कर सकता है तो बीवी का भी अच्छा करेगा। और मैं कहती हूँ कि जो जिन बहनों के ऐसे भाई हो तो उन बहनों को अपने भाइयों की कदर करनी चाहिए, उनके पैर धो के चुनने चाहिए। मेरे अगर ऐसे भाई, मेरे भी ऐसे भाई होते जो इतना ज़्यादा समझते, तो मैं तो अपनी जान तक देने को तैयार हो जाती। मैं कभी भी नहीं चाहती कि मेरे भाई के साथ ऐसा हो या वैसा हो। मैं तो भाई क्या, मेरे दूसरे जो मेरे होते हैं, जो मेरे बने हुए होते हैं, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी बेटियाँ, मैं तो उन तक को इतनी दुआएं देती हूँ, उन तक का इतना सोचती हूँ। मैं कभी भी किसी की चढ़ती हुई बेल को नहीं, अल्लाह न करे, मैं इस दिमाग में भी नहीं सोच सकती। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं ठीक है, और हम बस जो है ना उनके माँ बाप को, लड़के को देख के हम ये रिश्ता कर रहे हैं, और मैं हूँ ना बाप, मैं यहाँ पर जो है ना इनको हाँ कर रहा हूँ। मैंने ठीक है, मैं इनके आगे नहीं बोलती। फिर यही होता है कि मैं ये सोचती हूँ कि मर्द जो होते हैं ना बाहर रहते हैं, इनको ज़्यादा मालूमात होती है, ज़्यादा जैसे एक होता है ना सेंस होती है लोगों को जांचने की, लोगों से मिलते हैं तो पहचान होती है। मगर मेरे हस्बैंड को क्या, मुझे भी पहचान नहीं है लोगों की, इतनी सी भी पहचान नहीं है। हम जो है ना सादे लोग हैं, और 144 समझता है दूसरे को कि शायद ये भी ऐसी होगा। जब अपने घर में किसी की बेटी को लेकर आएगा, पहली पहली बहू होगी, बहुत अरमान होते हैं। क्योंकि जब मोहसिन की शादी हुई ना, मेरे घर में पहली बहू आई जब मुहत्तर, तो बड़ा मुझे एक अरमान था कि मेरे घर में बहू आएगी, और इतनी खुश कि मैं एक एक चीज़ मैंने अपने हाथों से बस घर का काम करती थी, बाजार जाती थी, कुछ भी चीज़ें लेके आती थी। मोहसिन को पता भी नहीं होता कि मम्मी क्या कर रही है, क्या ला, जहाँ जाए इसको अपनी बेटी की याद ना आए। आप ये देखो कि जब ये ढोलकी वाले दिन आए, इन्होंने आके मुंह बना बना के बैठे हुए जैसे कोई पता नहीं एहसान कर रहे हैं हमारे घर पे। बोलते हैं मैंने ढोल मंगा के रखा, तो बच्चों ने ना बहुत मेरा खराब साड़ियाँ भी लेकर आई, मैं सब चीज़ें लेकर आई। रेशन गली गई, मैंने आपने वीडियो देखी होगी, मैंने ढोलकी की तैयारी करी, मैं वहाँ से सब कुछ सेटअप लेकर आई, महंगा सेटअप लेकर आया। पे कितनी चीज़ लेने चले आओ, 1000 रुपए से कम की नहीं मिलती। मैं सब कुछ लेके आई कि नहीं, मेरी बच्ची की खुशी है, मेरी बच्ची की शादी है, मैं इसकी कोई चीज़ में कमी नहीं करूँ। मैं वो लेकर आई, इसने कहा कि मेरा भाई अंगूठी पहनाएगा, मैं उसके लिए एक सेट लेकर आई, इसमें हाथ बने थे, तो मैंने वो रखा। मैंने बोला, वो बोलती हूँ कि ये काहे के लिए रखा है। मैंने बोला वो गौहर ने बोला था कि मेरा भाई अंगूठी पहनाएगा। बोले नहीं, हमारे तो ऐसा कुछ भी नहीं
इसमें तो ऐसी तो कोई बात नहीं हुई, हम तो माई उसमें निकाह में बनाएंगे अपनी अंगूठी। मैंने कहा अच्छा चले छोड़े, मैंने तो उसने कहा था तो हमने इंतजाम नहीं करा कि आप ढोलकी का इंतजाम करना, हम गाने गाएंगे, हम भंगड़े डालेंगे। मैंने कहा बहनें खुश होती हैं, कोई नहीं करा इन्होंने ढोलकी क्या, इन्होंने तो ऐसे भी नहीं करा अपने भाई की शादी में कि ऐसे करके ना थोड़ा सा इजहार कर दे कि हम खुश हैं। खैर आई, खाना वाना खाया। मेरे बहन ने जो था यहाँ की बड़ी अच्छी बिरयानी होती है, जो तेल वाली बिरयानी बनवाई, गाजर का हलवा था, जो था करा। खाना था वो खाया सबने, कोल्ड ड्रिंक चाय जो भी हुआ। उसके बाद जो है ना ये लोग चले गए। दूसरे दिन निकला था, दूसरे दिन ऐसा हुआ कि मैं पार्लर में थी, मैं पार्लर में थी तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। बस मुझे कुछ ऐसा हो रहा था जैसे कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। मेहरीन का जो कुकिंग विद मेहरीन है, उनका जो था ना, उन्होंने सबने कहा था, वो मेरी मुखलिस थी। मैं गलती पे थी जो मैंने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि उन्होंने उसको देख लिया था गौहर को पहले कि गौहर जो थी ना वो कुकिंग विद मेहरीन से मतलब सभी यूट्यूबर से किच करती रहती थी, तू बुरी है, तू बुरी है, तू बुरी है, तू बुरी है, मैं बहुत अच्छी हूँ। और मैं इसको समझाती थी गौहर को कि देखो आप अपना काम करने आए हो यहाँ यूट्यूब पे, आप अपना काम करो, कोई क्या कर रहा है आप उसको मत देखो, आप अपना काम करो। मगर वो किसकी सुनने वाली, वो तो अपनी माँ की नहीं सुनती, वो मेरी क्या सुनेगी। मेरी ने बोला कि आंटी इसने मुझे इतना जलील किया था, आप जहाँ कर रही है ना, इसका शोहर इंतहाई, मैं कहती हूँ कि आजकल औरतें भी नहीं होंगी जितना गंदा वो है, बहुत बदतमीज आदमी है। तो कहने लगी कि उसके साथ इसने गालियाँ बकी थी, इसके शोहर ने और गौहर के शोहर ने, ज़हीम, उसने गालियाँ बकी थी लेडीज को गालियाँ बकना कितना सख्त गुनाह है, और हमारे इस्लाम में भी गुनाह है और वैसे भी गुनाह है माशरे में। इसने उसको गालियाँ बकी, बदकलामियाँ करी और न जाने क्या क्या किया। आखिर में उससे माफ़ी मंगवाई उसने। अरे फिरौन बने हुए हो तुम, फिरौन का हशर देखा है? अल्लाह ने उसको एक डमी की तरह रखा हुआ है, एक हमारे लिए इबरत के लिए कि देखो इतना गुरूर था जो कहता था मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यानी मैं जिसको फांसी हो रही है उसको मैं बचा सकता हूँ, जो जिसकी जिंदगी है उसको मैं फांसी दे सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बड़ा पैसा था उसके पास, आज इबरत का मकाम है। क्यों? ये गुरूर किसी का भी नहीं रखा अल्लाह ने किसी का गुरूर नहीं रखा। यूट्यूब पे मैं आई, मैं कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आई थी, मैं यहाँ पर एक अपने आप को बिजी करने आई थी। मगर फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे भी शौक हो गया, मैंने यहाँ पर मगर मुझे कोई हविश नहीं है, अगर मैं चाहती तो अभी भी मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब पे डाल सकती थी, मगर मैं इंस्टाग्राम पे आई हूँ। इंस्टाग्राम पे कोई पैसे नहीं होते, हर चीज़ पैसा नहीं होती, हर चीज़ कंटेंट नहीं होता। इंसान की अपनी ज़िंदगी भी होती है, इंसान की अपनी एक इज्जत भी होती है। ये लोग दूसरे की इज्जतों से खेलते हैं, उनकी बेटियों को सरेआम इल्ज़ाम लगाते हैं। इन्होंने अंबर पे इल्ज़ाम लगाया कि अंबर का पहले निकाह हुआ था। प्रूफ दे दे मुझे इस बात का। मैं यहाँ हैदराबाद में बैठी हूँ, यहाँ मुझे सब जानते हैं। मैं यहाँ कोई जंगल में नहीं बैठी, पूरा एक खानदान लेके बैठी हूँ, ससुराल लेके बैठी हूँ, अपने महल्ला लेके बैठी हूँ। मेरे दोस्त की इतनी फ्रेंड फॉलोइंग है यहाँ पे, मेरे दोस्त मेरे हस्बैंड के जो काम है पूरे सिंध में सब जानते हैं मुझे। यूट्यूब पे आ गई हूँ, मुझे सब जानते हैं। यहाँ हैदराबाद क्या लंदन तक में मुझे सब जानते हैं कि मैं कुकिंग विद शबाना हूँ। वो मेरी पर्सनल लाइफ नहीं जानते मगर यहाँ के लोग जानते हैं। अंबर का ये कसूर है कि वो सीधी है, वो इनकी बातों में आ जाती है। मेरा ये कसूर है कि मैं लोगों की बातों में आ जाती हूँ, लोगों के चिकनी चिपड़ी बातों में आ जाती हूँ। मैंने इतनी सोचा कि इतनी दूर कर रही हूँ, मैंने कहा नहीं यार, लड़कियाँ सऊदी भी चली जाती हैं, अमेरिका भी चली जाती हैं, लड़कियों का नसीब है, लड़कियाँ अच्छी रहे बस। चलो आजकल नेट का दौर है, ऑनलाइन आके बात कर लेंगे, करनी तो है ना। लड़कियों को एक ना एक दिन अल्लाह ने पत्नी क्या निज़ाम बनाया है कि अपनी बेटी हम किसी को दे दें, चाहे वो गीत हो, और दूसरी की बेटियों को हम लेकर आए, बेटियों की तरह रखें। लड़की की माँ ना मैं, जब
से मैं लाहौर से आई हूँ, मेरे आंसू नहीं रुक रहे। मैं पूरा रमजान रोई हूँ, पूरा रमजान रोई हूँ, सेल में भी, इफ्तारी में भी और रोजे में भी, और अल्लाह से दुआ मांगती थी कि या अल्लाह मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों झूठ ऐब सवाब लग रहा है। ये दोनों बहनें आई, चैनल बनाया, इन्होंने चैनल यहाँ पर अपना काम करने के लिए नहीं बनाया, लोगों को गंदा करने के लिए यहाँ पर बनाया इन्होंने, ताकि दो खोपड़ियाँ मिले शैतानी और उसको जो है ना हवा देने वाला वो ज़हीन बैठा है। कब तक करोगे ऐसा? कब तक लोग लड़कियों को इस तरह बदनाम करोगे? कब तक लड़कियों की बेइज्जतियाँ करोगे? मेरे साथ ज़हीन ने बदतमीजी करी। जब अंबर का निकाह हुआ, हमने होटल में किया, पर हेड वहाँ पे 1700 था, हमने बच्चे का दिया है पर हेड। आप ये बताओ क्या वहाँ पे कुर्सियाँ टेबल नहीं लगाएंगे? जो यहाँ झूठ बोला जाता है कि हमारे लिए कुर्सियाँ नहीं थी, हमारे लिए टेबल नहीं थी, हमारे लिए खाना नहीं था, तो वो सब कुछ इंतजाम किसके लिए था, किसके लिए किया गया? आपके पंजाब में क्या, यहाँ पर हमारे सिंध में भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत मेहमान नवाजी है, वहाँ से ज्यादा मेहमान नवाजी है। सबसे ज्यादा जो है ना सिंध में मेहमान नवाजी होती है, जो अपने मेहमानों के लिए अपनी चादर उतार के बिछा देते हैं कि यहाँ बैठो, ये आप हमारी इज्जत हो। चादरें उतारती नहीं है सरों से। हमने निकाह पे हम लोग होटल गए, होटल में हमारे जो है ना जो मेहमान थे हमारे सब कुर्सियों पे बैठे थे, सबसे आगे ये बैठे थे। हमने अच्छा ब्रोस खाना जो भी था हमने सब कुछ बनाया, सब खाया। उसके बाद हमें बदनाम करने के लिए लाइव गए, वो सब आपने देखी होंगी। लाइव गए, लाइव जाके इन्होंने डाला कि निकाह के बाद लगी भूख। मैंने ये क्या तमाशा हो रहा है? मेरा तो दिल ऐसा कर रहा था मैं गाड़ी ड्राइव करके मैं जाऊं और जाके बोलूं ये क्या तमाशा लगा है, क्या हो रहा है ये? इंसान अगर हम किसी की शादी में जाते हैं ना, अक्सर ऐसा होता है कि मेरे बच्चे भी जाते तो मैं बाजार से लेती हुई आ जाती हूँ या फिर कुछ पका के जाती हूँ, या फिर अगर मैं खाना नहीं खाती, कभी ऐसा दिन नहीं दिल कर रहा होता तो मैं आके खाती हूँ। मगर हम आके ना रोते नहीं है, हमने खाना नहीं खाया, हमने खाना नहीं। बदनाम करना, अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह इज्जत रखने वाला है उन लोगों की जो दूसरों की इज्जत रखते हैं। ठीक है, हमारा लाखों रुपया खर्च हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरी बेटी की खुशी की खातिर कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी लाजत बच्ची की शादी का सबसे बड़ा इवेंट होता है, वो हमारी मर्जी पे उसे सर झुकाया। मेरे शोर ने कहा कि नहीं मुझे तो अच्छा लग रहा है ये लोग, मुझे तो अच्छा लग रहा है। देखो सोच लो, शादी वाले दिन मेरा दिल घबरा रहा। मैंने फोन किया मोहसिन को, मेरे पास फोन आया कि ये गौहर है ना यूट्यूबर को जाके कहती है कि आप कुकिंग विद शबाना के खिलाफ वीडियोस बनाओ, और जो रिएक्शन में वीडियो बनाती है, पता होगा आपको कि यूट्यूब पे कौन कौन बनाता है। मेरे हाथ कब आ गए, मैंने लगा क्या हो रहा है ये? मैं अपनी बेटी की शादी कर रही हूँ यहाँ पर मैं अपने खिलाफ वीडियो बनवा रही हूँ। मतलब कौन है? मगर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी हैं, इनके अलावा सारे यूट्यूबर्स बहुत अच्छे हैं, मेरी इज्जत करते हैं, मुझे आंटी बोलते हैं, मुझे माँ जी बोलते हैं, मुझे अपनी माँ का दर्जा देते हैं, क्योंकि मैंने उनके साथ कभी कोई बुरा किया ही नहीं, ना कहा, तो वो मेरे खिलाफ क्या वीडियो बनाएंगे? मैंने किसी का क्या किया? मैंने किसी की इजाजत लेके बैठी हूँ, या किसी का मैं रिश्ता तोड़ा के बैठी हूँ, या किसी का मैं बुरा करके बैठी हूँ? उन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो नहीं बनाई। मैंने फोन करा मोहसिन को, मैंने कहा मोहसिन जी क्या हो रहा है, आप क्या लेके आए हो यहाँ पर? आपकी बहन बोलती है कि मेरे खिलाफ वीडियो बनाओ। कहाँ की वीडियो बनाओ? अच्छा, उस वक्त मेरा दिमाग ऐसा हो गया, अभी भी मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं, मैं एकदम यूँ होने लगी कि क्या हो रहा है। लहजे तो मैं यूट्यूब पे काम करना आसान नहीं रहा, पहले बड़ा साफ सुथरा था, और अब जो है ना ये कुछ ऐसे लोग आ गए, यानी जेंट्स आ गए यूट्यूब में, गंदे शर पसंद लोग, जो दूसरों को बस सिर्फ कीचड़ उछालते हैं। क्योंकि गटर का ढक्कन आप खोलोगे ना तो उसमें बदबू ही आएगी, आप कितनी परफ्यूम डाल दो उसका पता नहीं चलेगा। मैंने मौसी को बोला आप क्या कर रहे हो? अंबर वहाँ पर फोटो शूट करा रही है, और लोगों की वीडियो वायरल हो रही है, फोन जा रहा है यूट्यूबर्स के पास कि आंटी के खिलाफ है ना वीडियो बनाओ। क्यों बता, मुझे नहीं पता, क्या पता क्या है। इसने मुझे बहुत रुलाया, इसने मुझे, मैं बता नहीं सकती, मैं
मैं आधी हो गई। झूठे इल्जाम। मेरा 6-7 केजी कम हो गया, डाइटिंग से नहीं, टेंशनों से। क्या अंबर में मेरा दूसरा बेटी क्या तो किया टेंशन क्यों लेती है? खुश रहा कर। मैं बोलती क्या करूं, बेटी की माँ हूं मैं, मुझे टेंशन होती है। मेरे घर में अल्लाह का शुक्र है, किसी चीज की कमी नहीं। मैं अपनी बहू को भी, मैं हर चीज की आजादी है। मेरे नीचे डीप फ्रीजर है, फ्रिज है, जो फल फ्रूट लाती हूँ खाओ, जो दिल करता है करो, जो जहाँ दिल करता है जाओ, तरीके से। जब मैं सबको खिला सकती हूँ अपनी बेटी के लिए, मेरे पास 2 रोटी नहीं होगी क्या? मगर एक अल्लाह का एक कानून है, बादशाहों ने रखी अपनी बेटियां, पाल पोस के दूसरों को दे देते हैं। हमारी बेटी ले लो, इसको क्या घोल के पिलाया गया जो हाँ करके आ गए। जादूगर तो ये लोग हैं, इन्होंने हमें क्या खिला दिया पिला दिया जो हम हाँ करके आ गए। मेरे हस्बैंड तो दीवाने हुए वे, सबसे लड़ रहे, नहीं करना है तो यही करूंगा, करना है तो यही जिद बना ली। अंबर निकाह वाले दिन कहती मैं नहीं करूंगी निकाह, इसने लैंप भी उठा के फेंक दिया, मैं निकाह नहीं करूंगी, मुझे नहीं करना, इसके पप्पा इसको लेके चलेगा। आज बता रही हूँ आपको, लेके चलेगा अंबर, मेरी बात मान ले। और ढोलकी में इतना जो तमाशा हुआ था उसके बाद मेरा बिल्कुल दिल खट्टा हो गया। ढोलकी के बाद अंबर का दिल खट्टा हो गया था कि इन्होंने मुझे बहुत रुलाया। अंबर का चेहरा देखें आप, ढोलकी पे लड़कियों के चेहरे चमक जाते हैं खुशी से। अंबर हंसती रहती है, अंबर हंसती रहती है। तुम उसकी हंसी जोड़ने के लिए आए थे यहाँ पर, तुम रिश्ता जोड़ने आए थे या उसको बर्बाद करने के लिए आए अंबर थे? की ढोलकी में जो तमाशा हुआ था, अंबर का दिल सी उड़ गया। इतना हिजाब क्यों पहनती हो तुम? हाँ, इतना हिजाब क्यों पहनती हो? तुम अपने बालों को डाई करवाओ, तुम मेरी तरह घुमा करो, बालों की कटिंग करवाओ, बालों की कटिंग करवाओ, बालों को डाई करवाओ, अच्छे से उनको खोल के घुमा करो। मैंने कहा मैं विदाउट हिजाब वीडियो में नहीं आती, बोलती कैंसर की मरीजा लगोगी। उसने बोला था, इसकी मियां ने बोला था, ज़हीम ने बोला था। हैं? और ज़हीम हाँ, इंजेक्शन ज़हीम ने 2 मिनट में बताती हूँ। ज़हीम ने बोला मैं भी इंजेक्शन लगवा के ही गोरा हुआ हूँ, तो अंबर आप भी ना इंजेक्शन लगवा लो, गोरी हो जाओ। मैंने कहा मैं जैसी हूँ बस ठीक हूँ मैं। हाँ, लेकिन उस पर बहस करने लग गया। बाद में बोलते हैं तुम्हारी नाक कैसी है पकोड़ा, तुम्हारे ना बाल कैसे हैं, अब बालों की कटिंग करवाओ, तुम्हारा रंग कितना काला है, तुम्हारे हाथ कैसे हैं, तुम्हारे हाथ तो मर्दाना हाथ है। ये बताएं, लड़कियों से ऐसी बातें करते हैं क्या? फिर पसंद क्या किया था मुझे बताओ, फिर पसंद करते हुए क्या अच्छा, देखा? अंबर में इतनी बुराई है, फिर भी इसका भाई नहीं छोड़ा उसको, फिर भी इतनी बुरी है अंबर। मैं तो कहती हूँ लानत है ऐसे गोरे रंग पे जिनके दिल काले हो, जिनकी जबानें काली हो। ऐसा रंग नहीं चाहिए। मैं अपनी बहू लेकर आई हूँ, उसका रंग ढीम है, मगर कभी आज तक मैंने नहीं बोला कि मोहतर ऐसी मोहतर। क्यों मैं उसको क्यों बोलूंगी? मेरे घर की इज्जत है, दिल की बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है, दिल की बहुत अच्छी है। मेरी इज्जत करती है, हम उसकी इज्जत करते हैं, प्यार से बोलते हैं। हमें कोई उसकी हमें लेके आ जाऊं गोरी बंदरिया और लाके सजा दूं मैं, वो आके बात भी ना करे, लात मार के चली जाए, मुझे क्या करना है ऐसे रंग गोरे पे? लानत बेचती हूँ ऐसे रंग गोरे पे। आंटी जब आप आए सबके सामने बैठ के बात कर लीजिएगा मुझसे नहीं बात बोली। कि शादी की भी लोग शादी की बात डालेंगे, है ना? ये बात तुमने बस कही थी। मैंने निकाह पे भी बोला था हाँ। ना उनसे बात, मैंने निकाह पे भी कहा था कि निकाह के बाद तो वो भड़कते कि क्यों मेरा भाई नहीं है क्या, मैं वीडियो नहीं बनाऊं? हाँ, मैं लाइव नहीं चलाऊं? मेरा भाई मैं डालूंगी। मैंने कहा बस बोली क्या- मुझे फायदा फिर बोलने मुझे फायदा, यानी कि बस फायदा देखना चाहिए, सबकी बात को मानना चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि मशवरा जो है ना